अगतियन ने एडविन को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस बुढ़िया ने एक डिब्बा निकाला और अगतियन की तरफ फेंक दिया। ये देखकर एडविन का कोड़ा अगतियन पे लहराने लगा और अपनी जान बचाने उसने खिड़की से छलांग लगा दी। मगर ये सब महज एक सपना था। अगतियन ने फिर से पेटी खोली और वही डिब्बा मिला। उसके अंदर एक वॉइस सिलेंडर था। उसे रिकॉर्डर में लगाकर सुना तो पता चला सिद्धार्थ सिद्ध औषधि बनाने के काम पे लग गया था और इसके लिए वो जंगलों में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा था। आयुर्वेद और अपने अराशियों पर उसका भरोसा अटूट था। एक दिन एडविन काम देखने आया और जड़ी बूटी देखकर बोला, ये सब क्या कचरा है। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति पर विश्वास नहीं था। सिद्धार्थ का ये सुनकर खून खौल गया। उसने कहा, अपनी जबान संभालो। एडविन ने वहाँ से निकल के सीधे घर जाने के बजाय कुछ खुरापती करने का सोचा। उसने बंदूक उठाई और वहाँ काम कर रहे हाथी पर गोली चला दी, जिससे गजराज का पारा चढ़ गया और वो एडविन की तरफ गुस्से से आगे बढ़ने लगा। ये देख सारे लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। एक पल में एडविन की सारी हेकड़ी निकल गई। गुस्सैल हाथी एडविन पर हमला करता, उससे पहले ही सिद्धार्थ बीच में आ गया। उसने कहा, गजराज अपना गुस्सा शांत करो, और हाथी ने भी बड़े अच्छे से उसकी बात मान ली। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे। तब सिद्धार्थ ने बताया, ये मेरी वजह से नहीं रुका, बल्कि इस जड़ी बूटी की वजह से। क्यों? कि वह इसका सम्मान करता है। अब एडविन को भी भारतीय मिट्टी की ताकत पता चल गई थी। उसने सिद्धार्थ से दोस्ती कर ली। एक दिन वो उसे अपने गुप्त तहखाने में ले गया। एडविन का मानना था मरने के बाद भी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, और इसीलिए उसने एक मजबूत ताबूत बनवाया था। वो चाहता था सिद्धार्थ ऐसी दवाई बनाए जिससे मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में जीवनी शक्ति बनी रहे। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्ध विद्या से संभव है। सिद्धार्थ सिद्ध औषधि लेकर फ्रांस जाने वाला था। उसने पुलकिता से कहा कि आकर तुम्हें अपने मन की बात बताऊंगा। तभी नंजी नाम के एक क्रांतिकारी ने अपने लोगों के साथ उस पर हमला कर दिया और सिद्धार्थ ने पुलकिता को बचाते हुए सभी को मार भगाया। इस बीच नंजी घायल हो गया। तब सिद्धार्थ ने ही उसका इलाज किया, पर वो एक भारतीय द्वारा गोरों के विरुद्ध क्रांति के बीच में आने से नाराज था। सिद्धार्थ ने उससे कहा, एक दिन साथ मिलकर लड़ेंगे। सिद्धार्थ अपने किए हर आविष्कार को रिकॉर्ड कर रहा था और इसी बीच वो गरीब लोगों का उपचार किया करता और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने में मदद भी करने लगा। उसके फ्रांस जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एडविन ने अपनी तरफ से उसे एक ओट दिया, जिसे पहनकर सिद्धार्थ बड़ा अधिकारी लग रहा था। इतना ही नहीं, उसकी फ्लाइट की टिकट भी खुद एडविन उसे देने गया। तब सिद्धार्थ पुलकिता को अपनी रिकॉर्ड की हुई मन की बात सुना रहा था और ठीक उसी वक्त क्रांतिकारी नंजी भी महल में घुस आया। पुलकिता सुनने में व्यस्त थी और एडविन सिद्धार्थ से बात कर रहा था। तभी नंजी ने खिड़की से उस पर गोली चला दी। सिद्धार्थ गिर पड़ा। एडविन ने पुलकिता को जल्दी से लोगों को बुला लाने कहा, लेकिन वो वापस आई। उसके बाद की रिकॉर्डिंग नहीं थी। अगतियन ने इस बात को सच माना। तब बुढ़िया ने बताया कि सिद्धार्थ को गोली एडविन ने ही मारी थी और बंदूक बाहर फेंक दी। एक भारतीय को इतनी इज्जत मिलती देखकर वो उससे जलता था। सिद्धार्थ ने कहा, ज्ञान कभी नहीं मरता, एक दिन जरूर सबके सामने आएगा। पुलकिता के वापस आने तक वो जा चुका था। इसके बाद एडविन ने फ्रांस की रानी को पत्र लिख पूरी कहानी जानने के बाद अगतियन वीणा और अपने दोस्त को लेकर निकल जाता है। उसने निश्चय किया कि वो दवा निकाल कर रहेगा, पर वहाँ पहुँचने पर वो जैसे अंदर जाने लगा। किसी शक्ति ने उसे दूर फेंक दिया। ये कोई और नहीं, एडविन की ही दुष्ट शक्ति थी। और तब बाबा ने उसे दर्शन दिए और बताया कि आज फिर से सारे ग्रह एक रेखा में आने वाले हैं, जिससे एक दैवीय ऊर्जा निकलेगी और 11 मिनट तक इसका प्रभाव रहेगा। इसी दौरान दुष्ट शक्तियाँ सबसे कमजोर होंगी। और सच में ऐसा होते ही अगतियन अंदर घुस गया। उसका लक्ष्य था तहखाने में बनी कब्र से दवाई की सामग्री निकालकर एडविन का कंकाल जलाना, पर कब्र इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना संभव नहीं था। अगतियन ने गौर किया कि कब्र के चारों ओर बने शेर के मुंह में से एक अलग दिशा में है। फिर उसने सामने दीवार पर लगी एक मोटी सी चैन को खींचा तो कब्र खुलने लगी और तीनों के जोर लगाने पर वो पूरी तरह से खुल गई। उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ रखी सारी सामग्री उठाई, पर आखिरी चीज उठाते वक्त एडविन जाग गया। अगतियन ने तुरंत उस पर पेट्रोल छिड़क। तब तक समय खत्म हो गया और वे लोग बाहर नहीं निकल सके। फिर एडविन अपने शक्तिशाली रूप में सामने आया। उसने सारी चीजें छीन ली और कहा, अभी तक मैं सिद्धार्थ की खोज की रक्षा कर रहा था, पर अब इसे जला दूंगा। और उन तीनों को भी जकड़ लिया। उधर अगतियन के माँ बाप बाबा से प्रार्थना कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ को जिस ताबूत में दफना दिया गया था वो ऊपर आने लगा और ताबूत को फाड़कर सिद्धार्थ की आत्मा बाहर आ गई। उसे देखकर एडविन हैरान हो गया। सिद्धार्थ ने अगतियन को बताया कि उस समय का क्रांतिकारी नंजी और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे, और यही सही समय है इस राक्षस को खत्म करने का। फिर अगतियन भी अपने नंजी वाले दिव्य रूप में आ गया और सिद्धार्थ एक शक्तिशाली परशु में बदल गया, जिसे लेकर नंजी ने एडविन पर धावा बोल दिया। परंतु एडविन उस पर भारी पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ ने भी नंजी का साथ देना शुरू कर दिया। एडविन बार बार अगतियन को नंजी से अलग करने की कोशिश करता, पर सिद्धार्थ हर बार उसे रोक देता और अंत में सिद्धार्थ ने 8 ग्रहों को प्रकट कर उस पर छोड़ दिया, जिन्होंने एडविन को बांध दिया। और फिर नंजी और सिद्धार्थ ने एक साथ सिद्धार्थ ने अपनी दिव्य शक्तियों से एडविन को बांध दिया और फिर दोनों ने उसका अंत करने
एक साथ छलांग लगाई। सिद्धार्थ दिव्य परशु में बदल गया जिसे नंजी ने धारण किया और एक सच्चे देशभक्त क्रांतिकारी के रूप में उस राक्षस का अंत कर दिया। इसके बाद वो पुरानी स्थिति में आ गया और तभी एडविन द्वारा जला दी गई किताबें फिर से प्रकट हो गई। ये भी सिद्धार्थ ने ही किया था। फिर वो पुलकिता के साथ परलोक चला गया और उसकी बनाई दवाई से अगतियन की माँ का इलाज होने लगा और वो ठीक भी होने लगी, पर उसकी याददाश्त अभी तक नहीं आई थी। अगतियन को पूरा विश्वास था कि उसकी माँ एक दिन उसे नाम लेकर जरूर पुकारेगी और फिर एक दिन सच में उसकी माँ